आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और गुरुजी से कह देता है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान, यहाँ तक कि गुरुजी भी हैरान हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बाकी की स्टोरी तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। बीच में छोड़ के ना जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आइए देखते हैं आज का वीडियो। गुरुजी मेरे को ये कहना है, हाँ मैं बाहर था। हाँ तो मैं भगवान की पूजा दिल से करता था गुरुजी। हाँ, जब से जेल आया मैंने पूजा करनी भी छोड़ दी गुरुजी। पूजा करनी छूट गई? जी गुरुजी। कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट कर देना। गुरुजी भगवान से विश्वास ही उठ गया मेरा गुरुजी। आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जगह सही हैं। भगवान से विश्वास उठ गया, अभी वो विश्वास वापस आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। ये बताइए कि विश्वास क्यों उठ गया? गुरुजी हमारी माता श्री ने जागरण कराया था। जागरण? जी गुरुजी। ठीक है। तो जागरण कराने के बाद माता श्री एक्सपायर हो गई। आपकी माता एक्सपायर हो गई? जी गुरुजी। क्या हो गया उनको? उनको ऊपरी चक्कर हो गया था गुरुजी। चक्कर आ गया? ऊपरी चक्कर करा दिया था किसी ने। ऊपरी? जी गुरुजी। ठीक है, ऊपरी चक्कर वैसे कुछ होता नहीं है गुरुजी। ये वृंदावन गए थे हम वहाँ। तो तो आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। तो फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से कोई तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर थी। हाँ, और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या क्या बोल दिया? गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी आजीवन की सजा हुई। आजीवन मतलब 20 साल? जी गुरुजी। तो बेटा क्यों भाग के शादी करते हो? माँ बाप करेंगे ना शादी, क्या जल्दी थी? गुरुजी मैंने बता के करी थी घर में शादी। तो जब बता के करी थी तो व्यवस्थित होती, मंडप गड़ता, हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता और व्यवस्थित बारात जाती, भागने की क्या जरूरत थी? गुरुजी आर्य समाज से करी थी गुरुजी। किसी समाज से की हो, पर भागने की क्या जरूरत थी बेटा? शादी जैसे सबकी होती है नॉर्मली, वैसे होनी थी बारात के साथ। सर गुरुजी वो वहीं पे रहती थी ना, 5 साल से वहीं रह रही थी वो लड़की? हाँ जी, हरियाणा में ही रह रही थी वो। तो आप शादी कर ली उससे? जी गुरुजी। तो वो आपको चाहती थी, आप उसको चाहते थे? नहीं गुरुजी, दोनों चाहते थे एक दूसरे को। तो फिर बाद में तो वो पलट गई? जी गुरुजी, यहाँ पे लेके आके मारा पीटी करी थी इसलिए पलट गई वो। आपने मारा पीटी भी कर दी? नहीं गुरुजी, उनके भाइयों ने। अच्छा, उसके भाई ने उसको मारा, टॉर्चर किया तो पलट गई। पर गलत है ना बेटा, भाग भाग के शादी करना। बार बार हम लोग यही समझाते हैं, मत करो गलत, मत करो गलत, मत करो गलत। भाग कर शादी करना गलत है कि नहीं, आप बताओ? जी गुरुजी। कल को आपकी बेटी होगी और वो भाग जाए तो आप उससे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। आपका बेटा कल को जब आप बड़े होंगे, शादी होगी, बेटा होगा, बेटा भाग जाए, आप उसे अच्छा कहोगे? नहीं गुरुजी। फिर जब आप अपने बेटे को भागते हुए अच्छा नहीं कहोगे तो आप भी तो किसी के बेटे हैं, भाग कर आपको कोई अच्छा क्यों कहेगा? अब नहीं भागना आगे से, गलती की है, भगवान ने जल्दी से आपको मुक्त करें। आप ये कह रहे हैं भगवान से विश्वास उठ गया, क्यों उठ गया विश्वास? क्योंकि माँ मर गई? जी गुरुजी। है ना? अच्छा ये बताओ, क्या माँ आपकी कभी ना मरती? जी अभी तो बहुत उम्र थी उनकी गुरुजी। कितनी उम्र थी? अभी वो 34 साल में एक्सपायर हो गई थी गुरुजी। 34? जी गुरुजी। 34? 34? जी है गुरुजी। 34 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गई? जी गुरुजी। बेटा कुछ बच्चों की माँ तो पैदा करते ही मर जाती है, कुछ लोगों की माँ जब बच्चा 10 साल का होता है तब मर जाती है। बेटा संसार का नाम है मृत्यु लोक। इस संसार में जो आया है मरने के लिए आया है। एक आदमी का नाम बताओ जो ना मरे, बताओ, हम लिख लें। बताओ किसका नाम लिख लें जो कभी ना मरेगा, बताओ कौन नहीं मरता? ये मृत्यु लोक है, यहां जो आया है आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। फिर किसी की मां तो जन्म देती ही मर जाती है, तो क्या भगवान को इसमें भगवान का कसूर नहीं है बेटा? भगवान का धन्यवाद दो। हो सकता है तुम्हारी माँ भी तभी उसकी मौत थी कि जब तुम पैदा हुए तभी मर जाती तो क्या कर लेते? फिर भी तुम्हें इतने साल तक लाड़ प्यार करने के लिए माँ रही, और जब तुम बड़े हो गए तो माँ को लगा मेरा कार्य पूरा हो गया, भगवान की कृपा से तुम्हारे साथ इतने टाइम तक रही। इसके बाद जहां से आई माँ वहां चली गई। मृत्यु लोक है, आना जाना लगा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जी गुरुजी। तो भगवान को इसमें भगवान का क्या दोष है ये बताओ?
गुरुजी मैं तो कावड़ भी लेके आया हूँ बाहर से। नहीं, कावड़ लाओ बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम कावड़ लाए, तुम भक्ति करते हो, तुम गुरुजी। पूजा करते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरे ही ना? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं था, मगर मैं पूरी सेवा करता था भगवान की, हर चीज से भगवान कोई भी- की सेवा करने वाले के। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे की मृत्यु हो गई महाभारत में। जी गुरुजी। अभिमन्यु नाम था, अभिमन्यु मर गए। भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा के बेटा है अभिमन्यु, सगे भांजे हैं। बहन का बेटा मर गया भगवान का। अब भगवान क्या नहीं कर सकते थे? गुरु जी का पुत्र मरा तो जिंदा करके लौटाया, तो क्या बहन का बेटा जिंदा नहीं कर सकते थे? द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। कितने बेटे? 5 बेटे। अश्वत्थामा ने मार दिया 5 बेटों को। तो अर्जुन का भी बेटा मरा महाभारत में अश्वत्थामा के हाथों। भगवान के सगे भांजे अभिमन्यु मर गए। तो ये मृत्यु लोक है साहब। यहां 16 साल 18 साल का, लगभग 18 से 20 साल की उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो मर गए। अब इसका मतलब ये द्रौपदी थोड़ी ये बोलती कन्हैया तुम हमारे 5 बेटे मर गए, अब हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, अब विश्वास नहीं रहा। अरे भाई मृत्यु लोक है। भगवान लाख उपकार करते हैं हम पर, लाख अच्छाई करते हैं हम पर, तब तो हम भगवान का धन्यवाद नहीं देते। और कुछ हमारे मन का ना हुआ, अनुकूल ना हुआ, तो हम शिकायत करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, अब तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अब तो भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान ने जब कुछ दिया, जब मान थी तुम्हारे पास, तो क्या इसका धन्यवाद दिया था आपने कि हे भगवान तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे माँ दी, पिता दिया, परिवार दिया? जब नहीं है तो शिकायत पहले होती है लोगों की कि ये क्यों नहीं है। जब था तो धन्यवाद कौन देता है भाई? यदि आपने धन्यवाद नहीं दिया तो शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है ना। जी गुरुजी। तो भगवान दोषी नहीं है किसी की मृत्यु का। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म मृत्यु पाता है, भगवान दोषी नहीं होते, है ना? जय गुरुजी। तो भगवान को मानोगे, विश्वास करोगे? जी गुरुजी आपसे 3 दिन से कथा सुन रहे हैं गुरुजी, तो जब से विश्वास होने लगा। होगा। सत्संग ही औषधि है, सत्संग किया करो, विश्वास बढ़ेगा। इस जी, तरफ जी। किसी का सवाल है किसी मैया का? यहाँ ले आना बेटा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा और जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हैरान हो गए। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने जो भी समझा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।